Hello everyone. Today I will be solving the seventh question of this assignment. Why does the bond length decrease in the case of multiple bond formation? Explain with the help of an example. Also explain why a multiple bond is stronger than a single bond. इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लेके। तो ये पहला कंपाउंड हमारे पास जो है वो है ईथेन। ये सेकंड कंपाउंड है ईथीन और ये लास्ट कंपाउंड है ईथाइन। अब यहाँ पर अगर ईथेन को देखें तो हम लोग देखते हैं कि सी सिंगल बॉन्ड सी में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर ईथीन की बात करें तो सी डबल बॉन्ड सी में टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ईथाइन की थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब ईथाइन की सी ट्रिपल बॉन्ड सी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है वो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ का होता है एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी एंड सी सिंगल बॉन्ड सी। तो हम लोग देखेंगे कि इथाइन की केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है और ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी का होगा, उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी का, उसके बाद सी सिंगल बॉन्ड सी का। और सबसे बॉन्ड लेंथ की जब बात करें तो सबसे छोटी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इथाइन की होगी और लॉन्गेस्ट क्या होगी सी सिंगल बॉन्ड सी की। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ये बनते कैसे हैं। ये सिग्मा बॉन्ड्स जो बनते हैं ये बनते हैं बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये बनते हैं बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये बनते हैं बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। और ये देखा जाता है कि जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है जैसे कि सिग्मा बॉन्डिंग में होता है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है वो ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू साइडवेज ओवरलैपिंग जो होता है पाई बॉन्ड्स में। तो जब सिग्मा बॉन्ड्स की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है तो सिग्मा बॉन्ड्स कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो जब हमें ये पता है कि सिग्मा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है पाई बॉन्डिंग से, तो अब हम लोग बॉन्डिंग देखेंगे ईथेन ईथाइन और ईथीन में। तो ईथीन की सी सिंगल बॉन्ड सी को देखें तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर ईथीन में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। और यहाँ पर ईथाइन में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड्स हैं। तो डेफिनेटली ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा ये स्ट्रॉन्गर होगा। तो देखा गया कि ये दो फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं इसकी वजह से जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है इस एग्जाम्पल में जब देख रहे हैं तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। आई होप समझ में आया एंड थैंक यू।